राम जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर चली गईं। वहां देवी काली, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी विराजमान थीं। तीनों देवियों ने त्रिकूटा को वैष्णवी नाम देकर आशीर्वाद दिया और कहा, देवताओं ने जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना है वह पूरा करो। माता वैष्णवी ने आगे चलकर अनेकों राक्षसों का अंत किया और धर्म की रक्षा की। धीरे धीरे भक्त बड़ी श्रद्धा से माता की भक्ति करने लगे। उसी क्षेत्र में पंडित श्रीधर नामक एक महान भक्त रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, फिर भी साधु संतों को भोजन कराते थे। एक दिन उनके घर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और बोली, एक बड़े भंडारे का आयोजन करो, आसपास के सभी गांव के लोगों को बुलाओ। उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। कन्या की आज्ञा मानकर श्रीधर ने सबको आमंत्रण दिया। भंडारे के दिन लोग एकत्रित हो गए। पंडित श्रीधर के घर में न खाने का सामान था, न बैठने की जगह थी। श्रीधर और उनकी पत्नी चिंतित होकर माता से प्रार्थना करने लगे। तभी वही दिव्य कन्या पुनः प्रकट हुई। उस कन्या ने स्वयं भोजन और बैठने की व्यवस्था कर दी। श्रीधर का घर अचानक बड़ा हो गया और वहां अनगिनत लोगों के लिए भोजन तैयार हो गया। यह चमत्कार देख लोग दंग रह गए। उन्हीं लोगों में भैरवनाथ नामक एक अघोरी भी था। वह उस कन्या की दिव्यता पहचान गया और उसे पकड़ना चाहा। तभी कन्या आकाश की ओर चली गई और आकाश में जाकर वैष्णो देवी के रूप में आ गई। भैरवनाथ उनका पीछा करता करता त्रिकूट पर्वत तक पहुंचा। वहां माता वैष्णो एक गुफा में चली गईं और बाहर हनुमान जी को आदेश दिया कि भैरवनाथ को बाहर रोक लो, मैं कुछ दिनों तक इस गुफा में तपस्या करूंगी। हनुमान जी ने भैरवनाथ को बहुत समझाया, माता से बैर करना छोड़ दो, पर वह नहीं माना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः माता वैष्णो देवी स्वयं गुफा से क्रोधित होकर बाहर आईं। उन्होंने अपने शेर पर सवार होकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने माता का जय जयकार किया और क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर वरदान दिया, जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी करेगा, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होगी। तब से आज भी भक्तगण वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ में लाइक और शेयर कर देना।